जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड की बारी है। चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के साथ ही चर्चा तेज हो चुकी है, पार्टियों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग कहती है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की सुर्खियां तेजी से बन रही हैं और महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है। वो चाहती है कि सरकार वापस दोहराई जाए और महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं वो चाहते हैं कि इस बार महायुति को विपक्ष में बैठाया जाए। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में आजमाई हुई रणनीति को एक बार फिर यहां पर बनाने की तैयारी की है, उसी रणनीति पर काम करने की तैयारी की है। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मुख्य एजेंडा। इस योजना को अमलीय जामा पहनाने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी ने त्रिदेव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री भी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार प्रचार सभाएं आयोजित की हैं। यह सारी योजना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आशातीत सफलता न मिलने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी की वापसी के लिए अपनाई गई रणनीति को ध्यान में रखकर बनाई गई है, यानी हिंदुत्व का मजबूत एजेंडा। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मोदी शाह योगी की ये इन त्रिदेव की जो तिकड़ी है, जोड़ी नहीं इसे तिकड़ी कहेंगे, ये जो तिकड़ी है ये महाराष्ट्र में कई सभाएं आयोजित करने जा रही है, इसी की प्लानिंग है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गांव में ओबीसी बनाम मराठा फैक्टर को लेकर उपजे जातिगत संघर्ष को ठंडा करने के लिहाज से आरएसएस के स्वयंसेवकों को भी हिंदू एकता का डोज पिलाने के लिए उतारा जाएगा। वैसे तो महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन आरएसएस का फोकस मराठवाड़ा के 8,000 और तकरीबन विदर्भ के 15,000 गांवों पर है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बैठक में बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में महाराष्ट्र के कोर ग्रुप के तमाम सदस्य शामिल रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम राष्ट्रीय नेता भाग लेने पहुंचे। आपको बता दें कि बैठक में महाराष्ट्र के गठबंधन और उम्मीदवारों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। कोर ग्रुप की बैठक के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी के पास जो सीटें हैं उन पर चर्चा हुई है। अंतिम फैसला केंद्रीय समिति की बैठक के बाद होगा। आरएसएस के भरोसेमंद सूत्र कहते हैं कि शहरों के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है वहां पर पढ़े लिखे नौकरी पेशा वोटरों की तुलना में ग्रामीण वोटर्स का ध्रुवीकरण आसानी से होता है, इसलिए फोकस आरएसएस का गांवों पर है, खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा के गांवों पर। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि शिवसेना हो या फिर शिंदे की शिवसेना, राज ठाकरे की मनसे हो या प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी, इन सभी का फोकस शहरी नहीं है। कांग्रेस का आधार ग्रामीण जनाधार है, लेकिन बीजेपी की ताकत बढ़ाने के साथ बीजेपी की जब ताकत बढ़ने लगी तो वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर हुई है और उसी कमजोरी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है आरएसएस के सहयोग से। एनसीपी का भी ग्रामीण जनाधार है, लेकिन वो जनाधार जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है, पश्चिम महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इसलिए मराठवाड़ा और विदर्भ के जो इलाके हैं वहां पर आरएसएस के साथ बीजेपी एक्टिवली ग्रामीण वोटर्स पर फोकस करेगी। अगर आप देखिए तो आरएसएस की फोकस लिस्ट में ज्यादा महत्व इन इलाकों को, वेस्टर्न महाराष्ट्र को नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में नतीजे ये साबित करते हुए दिखाई पड़े कि शिंदे के शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के वोट बीजेपी को ट्रांसफर होने के बजाय मूल पार्टी और बागी पार्टी में ही बंट के रह गए। इसलिए भी बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में शिंदे और अजीत पवार पर कम और अपनी ताकत पर ज्यादा फोकस करेगी। चुनावों में महायुति को टक्कर देने के लिए महाविकास अघाड़ी ने भी कमर कस ली है। खासकर राज्य के अनुभवी नेताओं ने आगे आकर अपने दलों की कमान संभाल ली है। इनमें सबसे आगे एनसीपी के नेता शरद पवार हैं, जिन्होंने अपनी उम्र और राजनीति को लेकर अहम बयान दिया। पवार ने कहा कि 84 के हो जाएं या 90 साल के, वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर ना ले आए। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की, दोनों ही खेमों की तैयारियां मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने वो जो हरियाणा वाली जो एक पॉलिसी थी, जो हरियाणा वाला फैक्टर था, उसी के साथ हरियाणा की तरह ही, हरियाणा की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में काम करने की कोशिश कर रही है। और वही त्रिदेव, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये त्रिदेव हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हुए तमाम जो बीजेपी की रैलियां हैं, तमाम जो बीजेपी के प्रचार अभियान हैं, उसका हिस्सा होंगे ये त्रिदेव। शायद ये त्रिदेव फैक्टर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए काम कर जाए। काम किया या नहीं ये पता चलेगा 23 नवंबर को, परिणाम के दिन।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।